जय श्री श्याम सभी को, जय श्री बालाजी महाराज। तो मेरे मुंह पे ये धूप देखकर आपको पता चल गया होगा कि धूप आखिर निकल चुकी थी, सूरज जी हमारे चढ़ चुके थे और कहने को हमारा था एकादशी का व्रत। लिटरली बता रही हूँ, मैं उठी तो ब्रह्म मुहूर्त में ही थी, लेकिन काम के चक्कर में मेरा टाइम इतना लेट हो गया था आज पूजा पाठ करने में कि मैं बहुत पीछे रह गई थी। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी के बारे में। एकादशी की जो आज निर्जला एकादशी, ये साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक एकादशी है। तो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, आज हुआ यूँ था कि मैं जल्दी उठी तो थी, 4-5 बजे के करीब हुई, लेकिन धीरे धीरे सारा काम करके अपना नहाना धोना, उसके बाद मैं अगर चली गई थी मंदिर, क्योंकि यार मेरा कुछ सामान छूट रखा था जो पूजा में लगना चाहिए, जैसे फूल वगैरह वो छूट रखे थे, तो इसलिए मुझे मंदिर पहले जाना था। वहीं से सामान लेते हुए मैं आई थी। मंदिर जाकर मैं आ चुकी थी 6-6:30 बजे के करीब मैं मंदिर से। उसके बाद मैंने यार यहाँ पर एक एक करके सामान को जुटाना शुरू किया था। एकादशी की जो कथा है ना, इतनी अच्छी है, ये सबसे बहुत सिंपल और बहुत प्यारी एकादशी की कथा है, मुझे यूं ही याद हो गई है। मैं आपको बता देती हूँ, आज निर्जला एकादशी है। ये एकादशी जो साल में 24 एकादशी आती हैं, उनसे भी अच्छी और उनसे भी अच्छा फलदायक देने लायक एक एकादशी का फल पूरी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। गाइज, मेरा था आज एकादशी का व्रत। मैंने अपने श्याम बाबा से बोल रखा था कि श्याम बाबा, मैं अभी ड्यूटी जाती हूँ तो मैं एकादशी नहीं कर पाऊँगी बाबा, लेकिन जब मैं घर पे रहा करूँगी मैं एकादशी ज़रूर करूँगी। मैंने पिछली भी एकादशी करी थी जो पहले गई थी, और ये निर्जला एकादशी भी करी। हिम्मत तो पूरी है, बाबा मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी निर्जला एकादशी को अच्छे से कर पाऊँ। बाकी आप सबका आशीर्वाद और मेरे बाबा का आशीर्वाद है मेरी एकादशी को पूरा कराने में। यहाँ पर मैंने पहले बाबा जी को नहला धुला दिया था, उनको नहला धुला कर बिठाया था और धीरे धीरे करके फिर काम जोड़े थे। निर्जला एकादशी में आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और इसमें कुछ भी अन्न पानी नहीं लिया जाता है। सुबह मैं जल्दी उठी थी और मैंने पीले कपड़े भी पहने थे। भगवान के लिए मैं यहाँ से सारा सामान लेकर आ चुकी थी कल ही, जो कि आप आगे वीडियो में देख लेंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार किया था। श्रृंगार बोले तो उन्हें दूध, दही, घी, शहद से मैंने अच्छे से स्नान करवाया था। स्नान करवाने के बाद इन्हें गंगा जल से नहलाया था। ये सब करने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को एक जगह बिठा दिया था और उसके बाद पीला कपड़ा लेकर चौकी पर बिठाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर सारा सेटअप करा था। एकादशी की जो कथा है बहुत ही अच्छी है। इसे पांडव जी ने शुरू किया। पांडवों में जो भीम थे उनके लिए वेद व्यास जी ने बताई थी। वो बोलते थे कि आप अन्न मत खाया करो एकादशी। तो जो भी भीम जी हैं वो बोलते थे मैं बिना खाने के कभी नहीं रह सकता, मेरी जो अंदर की अग्नि है वो मुझे खाने के बिना कभी रहने ही नहीं देती। कोई ऐसा व्रत बताओ वेद व्यास जी जिसे एक ही एकादशी करने पर सारी एकादशियों का पुण्य मिल जाए। तो वेद व्यास जी ने ये एकादशी का फल बताया था। इस एकादशी में एक कलश से भरा जल, उसके ऊपर आपकी इच्छा हो जितना भी दक्षिणा रख लीजिए, उसके ऊपर आपका एक मीठे का कुछ भी होना चाहिए जैसे चीनी वगैरह, और इसके साथ अगर आपकी इच्छा है तो ये छाता, पंखा आप दे सकते हो और सीजन का फल जो चल रहा है वो उसके ऊपर रखना है। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें कल ही अरेंज कर रख ली थी। यहाँ पर हम कथा को कंटिन्यू करते हैं। तो जब वेद व्यास जी ने भीम जी से बोला कि भीम 24 एकादशी नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक एकादशी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इस निर्जला एकादशी को 81 से लेकर 12 तक बिना
खाए पिए रखा जाता है और दूसरे दिन ही भोजन वगैरह किया जाता है। इसमें आपको दूसरे दिन भोजन करने से पहले जो भी आपको लगता है ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए या फिर आपको जो भी दान पुण्य करना चाहिए वो अच्छे से कर उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। इसमें एकादशी की 24 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। पीले वस्त्र पीले फूल पर चढ़ाकर भगवान को धूप दिया बाती और इसके बाद यहाँ पर ना आपको चावल बिल्कुल नहीं लेने। बाबा जोत में आ चुके थे, मैंने अपनी जोत जला दी थी यहाँ पे प्रभु की और मैंने अपनी पूजा को शुरू किया था। आरती करी थी उनकी, उसके बाद सारी पूजा विधान से कर मैंने अपने भगवान को लौंग के 2 जोड़े चढ़ाए थे। चंदन रोली चावल नहीं लेने हैं, आज के दिन चावल बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं। मैंने पहले गलती से क्या किया था, चावल ले लिए थे। यहाँ पर मेरा बुग्गा भी आ गया था पूजा करने के लिए, उठा लेट था ये आज, मैं मंदिर पहले ही चली गई थी। वैसे तो डेली मेरे साथ ही मंदिर जाता ही है। वहाँ पे भगवान की ये भी पूजा करने आया था, भगवान जोत में ये घी डाल रहा था और मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी गाइस। तो ये एकादशी की कथा इतनी सी है बस कि भीम को एकादशी नहीं करनी थी क्योंकि उन्हें खाने की आदत थी और वो वेद व्यास जी ने उनको निर्जला एकादशी की व्रत कथा बताई थी। तो भीम जी ने ये एकादशी रखी थी, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने मोबाइल में देखकर सारी कथा पढ़ी थी, वैसे तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी कथा। उसके बाद आरती को शुरू किया था, बुग्गा बैठा पड़ा था। और आपको बता दें कि जैसे कि मैंने ये छाता रखा है, ये मैंने पंखा रखा है, जल रखा है, ये आप किसी को आज शाम को या फिर जब शाम को मंदिर वगैरह जाकर इसे वहाँ पर दान कर सकते हैं। अगर किसी को दान करना चाहते हैं ज़रूरतमंद को तो आप उसे भी कर सकते हैं। मैंने ये अभी ऐसे ही रखकर छोड़े हैं। यहाँ पर पूजा वगैरह आरती वगैरह करने के बाद यहाँ से सामान को हटाऊंगी। अगर आपको मेरे चैनल पर कि जो आज मैंने आपको कथा बताई है ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूजा करने के बाद यहीं पर पूजा ख़त्म नहीं होती है, सब कुछ यहाँ पर करा। उसके बाद यहाँ पर माथा टेका, माथा टेकने के बाद मैं सीधा ऊपर चली गई यार। ऊपर ना मुझे सूर्य देव को जल भी देना था, सूर्य देव को जल दिया, वहाँ पर उनको अर्घ देने के बाद इसके बाद तुलसी मैया की आज के दिन पूजा करी जाती है अच्छे से। मैंने उनको कलावा बांधा पहले, उसके बाद माता तुलसी की 11 या जो आपका मन करे उतनी परिक्रमा करनी पड़ेंगी आपको। वो सब करने के बाद पूरा आपको अच्छे से उनका तिलक करना है, भगवान की पूजा आरती और माथा टेकना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।